नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई विश आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इंडियन डांस और म्यूज़िक की वीडियोस मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ और इस पे आपके प्यार भरे रेस्पॉन्स से मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हम आर्ट एंड कल्चर ही पहले क्यों शुरू कर रहे हैं और हमें इसे कैसे डील करना है। वीडियो के एंड में मैं आर्ट एंड कल्चर को डील करने के लिए आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा आराम से लास्ट तक देखिए। एक बात और दोस्तों, जनरली अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं एक प्रो टिप देता हूँ, ये आप ज़रूर देखें। ये टिप आपको या तो उस टॉपिक में हेल्प करेगी या कोई उस सब्जेक्ट में या आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन में। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक अपने कल्चर वाली सीरीज़ में कवर करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम करेंगे इंडियन डांस फॉर्म, सेकंड इंडियन म्यूज़िक, थर्ड इंडियन थिएटर, फोर्थ इंडियन पेंटिंग्स, फिफ्थ पपेट्री, हैंडीक्राफ्ट्स, मार्शल आर्ट्स, सिक्स्थ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, सेवेंथ इंडियन आर्किटेक्चर, एट्थ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, नाइन्थ स्कूल्स ऑफ फिलोसफी और एक वीडियो जनरल स्ट्रेटेजी आएगी आर्ट एंड कल्चर पे। अब मैं बताऊंगा आपको कि मेरा पर्पस क्या है आर्ट एंड कल्चर को कवर करने का। फर्स्ट इज मोस्ट स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट। तो इससे होता क्या है कि या तो स्टूडेंट्स इसको बिल्कुल ही छोड़ देते हैं या इसको इतना डिटेल में करेंगे कि बाकी सब्जेक्ट्स का जो टाइम है वो सफ़र होता है। तो मेरा पर्पस है इसके पीछे कि हम जो सबसे इजी वाले टॉपिक्स हैं उनको एक बेसिक स्ट्रक्चर उनका तैयार कर लें ताकि हम इजी वाले मार्क्स ना छोड़ें। सो आई मीन टू से वी नीड टू पिक लो हैंगिंग फ्रूट्स, दैट इज विल फैच इजी मार्क्स बाय नोइंग बेसिक अबाउट सर्टेन टॉपिक्स। हाउ आई विल कवर द कल्चर, मैं कैसे करूँगा ये कवर? आई विल ट्राई टू फिनिश आर्ट एंड कल्चर इन लेस देन 2 आवर्स। इससे क्या होगा, आपको कम टाइम में एक मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपके रिवीजन में भी काफ़ी हेल्प होगी। आई विल कीप द मटेरियल शॉर्ट एंड रेलिवेंट। थर्ड, आई विल फोकस ऑन मेकिंग अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मेन टॉपिक्स। मेन टॉपिक्स लेंगे हम, उनके नाम, कोई रूलर उससे रिलेटेड है, अगर कोई उसके बारे में इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोई की टर्म्स है, तो मेन का टॉपिक्स के हम उनकी बेसिक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में तैयार कर लेंगे। फोर्थ, विल एम्फेसिस ऑन द की टर्म्स एंड मेन पॉइंट्स। अब हम देख लेते हैं हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ये स्ट्रैटेजी दोस्तों मैंने 5 बार प्रीलिम्स क्लियर करके उससे अपने एक्सपीरियंस से बनाई है। तो फर्स्ट है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कवर 100% टॉपिक्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ऑल्सो देर आर मेगर चांसेस दैट वी विल बी एबल टू करेक्टली डू 80% क्वेश्चन इन द फाइनल एग्जाम। इसके मतलब ये है कि आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस इतना बड़ा है कि हम 100% तो उसको कवर कर ही नहीं सकते। करेंगे तो काफ़ी हमारा टाइम चला जाएगा। और अगर एग्ज़ाम की बात करें तो अधिकतर ऐसा देखा गया है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर जनरली अगर देखा जाता है कि ऐसा होता है कि अगर 10 क्वेश्चन आए हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि हम 8 क्वेश्चन भी करेक्ट कर पाएँ। तो मेरा इसमें मानना ये है कि हम एक ऑप्टिमल एफर्ट करें जिसपे ज़्यादा हमारा टाइम भी ना लगे और हम कम से कम 10 में से 6 क्वेश्चन जो बिल्कुल ईजी हैं, कम से कम वो क्वेश्चन तो ईजिली कर पाएँ। तो अगला पॉइंट है, इन ऑप्टिमल एफर्ट वी कैन करेक्ट अराउंड 60% क्वेश्चन। तो कंक्लूजन ये निकलता है दोस्तों, रियलाइजिंग द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वी नीड टू कवर आइटम्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन ट्राइंग टू कवर ईच एस्पेक्ट ऑफ एवरी टॉपिक। तो हमें जो हमने आइडेंटिफाई कर लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और पैटर्न देखते हुए कि भाई ये टॉपिक्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में ये चीज़ें बेसिक्स तो हमें पता ही होनी चाहिए। तो अगर हम उनको कर लेंगे तो हमारे कम या ऑप्टिमल एफर्ट में अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, रादर देन हम R&D करने लग जाए हर एक टॉपिक्स के ऊपर, तो वो हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम कर लेगा। अगली बात है, विल ट्राई टू नो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ईच टॉपिक। हमारे टॉपिक के बारे में उसका बेसिक स्ट्रक्चर उसका पता करेंगे। थर्ड, अगला पॉइंट है, वी हैव टू बी अ गुड ऑब्जर्वर एंड लिसनर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, एक बार मांगनियार वाला क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, तो वो मैंने कैसे अटेम्प्ट किया। मेरी माँ जब मांगनियार आते थे गेट पे तो वो कहती थी कि जा इनको आटा दे, मांगनियार आए हैं, और मैं देखता था कि वो गाना वाना बजा रहे हैं। तो एक ऑप्शन उसमें से ऐसा था कि म्यूजिशियन से ऐसे रिलेटेड। तो ऐसे ही क्वेश्चन कुछ हम ऑब्जर्वेशन से या लिसनिंग से अपना कर सकते हैं।
अगला पॉइंट है फॉलो द एलिमिनेशन टेक्निक। देखो यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो एलिमिनेशन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही सेम टेक्निक हमें कल्चर में अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारे अधिकतर क्वेश्चन को ठीक कर देगी। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं यूपीएससी के, जो हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। पहला है द पेंटिंग्स ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफ इलस्ट्रेटेड पेंटिंग्स एट अजंता, बदामी, बाग, एलोरा। अगर आप एनसीईआरटी की केवल बुक भी अगर देखे होते हैं, आपने 11th क्लास की एनसीईआरटी क्राफ्ट्स वाली आर्ट एंड कल्चर वाली बुक, तो उसमें अगर आप पेजेस फ्लिप करेंगे तो एक पिक्चर दे रखी है अजंता केव्स में बोधिसत्व पद्मपानी की, यानी कि ऊपर ऊपर से ओवरव्यू भी आपने देखा है, तब भी आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल हम सिंपल स्ट्रेटेजी से कम टाइम देके करें, हमें उन पे फोकस होना चाहिए। इसका आंसर है ए अजंता। एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ द एंशियंट इंडिया हैज़ द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ द सुंगा डायनेस्टी। तो ये क्वेश्चन हम इंडियन थिएटर का है। तो अगर इसमें हम देखें बेसिक, अगर हमें पता हो भाई कौन सा रूलर है और कैसे उसमें मतलब कि रूलर में क्या लव स्टोरी है, उसकी थीम क्या है, तब भी हम ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। इसका आंसर है मालविका अग्निमित्रा। तो ये क्वेश्चन जो है हम बिल्कुल जान के भाई इसकी थीम क्या थी और कौन रूलर था, इससे कर सकते हैं। मैं भी आने वाले टॉपिक्स को ऐसे डील करूंगा, उनकी मेन पॉइंट्स। थिएटर हम भी करेंगे, ऐसे ही करेंगे इस तरीके से। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट, डिफिकेशन ऑफ बुद्धा। सेकंड, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वास। थर्ड, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। विच ऑफ द अबव इज आर द फीचर्स ऑफ महायाना बुद्धिज्म। अब इसका आंसर तो है 1 2 3। और अगर हम देखें इसकी बात, तो इसमें केवल हमें 2 बातें अगर पता होती ना, तो भी हम कर पाते हैं, और वो बिल्कुल बेसिक्स हैं कि भाई हिनायना और महायाना की बात करें तो हिनायना तो आइडियल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे, और दूसरा बोधिसत्वा जो था वो किस में था, महायाना में था। तो इससे भी हम करेंगे तो हम तीनों ऑप्शन देख पाएंगे कि ये तीनों महायाना के फीचर्स हैं। तो वही मैं समझा रहा हूँ बार बार आपको, केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनके बारे में बेसिक भी करके हम जो कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, बिल्कुल ईजी वाले मार्क्स 10 में से 6 नहीं 5 तो करें बिल्कुल ईजी, फिर थोड़ा और एफर्ट करके हम 6 भी कर सकते हैं करेक्ट। ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए। एक एग्जांपल और देता हूँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस से कि जो टफ है, जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तो उसको मैं बिल्कुल छोड़ ही देता था। जैसे विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। फर्स्ट, सोत्रंतिका एंड समित्या वर द सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। थर्ड, सर्वा वास्तविवाद held that the constituents of phenomena were not wholly momentary but existed forever in a latent form. Which of the given above statement is are correct? तो ऐसे क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ा भी नहीं है कभी, तो मैं इन क्वेश्चन को छोड़ ही देता हूँ। तो हमें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने, ऐसा भी नहीं है। एक बात और दोस्तों, प्रीलिम्स में मेन जो एग्जाम देते हैं प्रीलिम्स का फाइनल एग्जाम, तो उसमें मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि हम 100% क्वेश्चन कभी कर भी नहीं पाएंगे। 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे, हमें पहले ही उनको क्रॉस लगाना, ये हमसे होंगे नहीं, ताकि हमारे नेगेटिव भी कम हो। तो ये दोस्तों थी मेरी कल्चर की स्ट्रेटेजी। आई होप मेरे एफर्ट्स आपकी प्रिपरेशन को ईज़ करें और आपको कॉन्फिडेंस दें। धन्यवाद।